हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट? आज हम IFRS 18 जो है न्यू स्टैंडर्ड आया है वो डिस्कस कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपको पता है स्टूडेंट, पहले IAS 1 होता था जो अब हट चुका है, रिप्लेस हो चुका है, और उसकी जगह जो नया फॉर्मेट है P&L का, आपको पता है कि वो आ चुका है, जिसमें इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो है जो प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम है उसको बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। हमने इसको पहले भी समझा था। आज हम डिस्कस करते हैं कि कौन से आइटम P&L में सेपरेट दिखाना मैंडेटरी होता है। स्टूडेंट्स, आपको ध्यान होगा, पहले हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग डिस्कस करते थे कि कुछ आइटम्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होते हैं, ठीक है, कुछ आइटम एक्सेप्शनल आइटम्स होते हैं। बट अब चाहे आप IFRS ले लो, चाहे US गैप ले लो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स और एक्सेप्शनल आइटम्स दोनों का कॉन्सेप्ट अब हट चुका है, रिमूव हो चुका है। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स और एक्सेप्शनल आइटम्स नाम से कुछ भी शो नहीं करते हैं। बस हाँ, हमारा IFRS 18 बोलता है कि कुछ आइटम्स इंपॉर्टेंट होते हैं तो उसका सेपरेट P&L में जो है उसको प्रेजेंट करो, उसको कहीं एग्रीगेट मत करो आप, ठीक है। जैसे क्या? इन्वेंट्रीज को राइट डाउन करना, मतलब इन्वेंट्री की वैल्यू कम करना, या फिर उसका रिवर्सल, ठीक है। अगर आप इन्वेंट्री को कभी कम कर रहे हो या फिर कम किए हुए को वापस से रिवर्स कर रहे हो, मतलब आप इन्वेंट्री की वैल्यू को बढ़ा रहे हो, तो उन दोनों को आप सेपरेटली दिखाओ। इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ PPE, मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे इम्पेयरमेंट लॉस आना और उसका रिवर्सल होना, ठीक है, दोनों को अलग से दिखाया जाएगा। गेन ऑब्लिक लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बेच दिया, उस पर कोई फायदा नुकसान आया, उसको अलग से दिखाओ। गेन ऑब्लिक लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स पे बेचने पे कोई भी फायदा नुकसान है तो उसको अलग से दिखाओ। अगर कोई भी प्रोविज़न का हम लोग रिवर्सल कर रहे हैं तो वो अलग से दिखाया जाएगा। इनकम ऑब्लिक लॉसेस फ्रॉम लिटिगेशन सेटलमेंट, मतलब कोई कोर्ट केस चल रहा है और उसका अपना सेटलमेंट हुआ, अपन को कोई फ़ायदा हुआ, उससे नुकसान हुआ, उसको भी अलग से दिखाओ। ऑन एंड नॉन रेकरिंग आइटम्स, इनके अलावा जो ऊपर बच गए, जो 6 आइटम्स लिए हैं, उनके अलावा भी अगर कोई आइटम बच गया जो नॉन रेकरिंग नेचर का है, नॉन रेकरिंग मतलब जो बार बार नहीं होते, ठीक है ना, या फिर कोई मतलब जैसे मान लो कोई कैपिटल आइटम हो गया लेकिन दिखाना P&L के अंदर है, तो ऐसे आइटम्स को आप क्या दिखाओगे? सेपरेट डिस्क्लोजर करोगे। ये IFRS 18 जो है क्लियरली बोलता है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि एक्सेप्शनल आइटम्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ना तो वो US गैप में है ना IFRS में है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, ये राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री एंड रिवर्सल ऑफ इन्वेंट्री जैसे अलाउड होता है IFRS में, लेकिन US गैप में रिवर्सल ऑफ राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री अलाउ नहीं होता। US गैप इस चीज़ को मना करते हैं। थैंक यू।